आज के लेक्चर में हमें देखना है रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी यहाँ पर हमको देखना है कि इंजमादी नुक्ते में का झुकाव किस तरह से रहता है और बुखारती दबाव की निस्बती कमी जो होती है उसमें का ताल्लुक जो है किस तरह से रहता है, दोनों के दरमियान का ताल्लुक हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि खालिस मोहल्लिल जो हम ले रहे हैं जिसमें उसकी मोल की तादाद जो है स्मॉल n1 है और प्योर सॉल्वेंट, इसमें उसकी मोल की तादाद n1 है, कैपिटल W उसका वजन है, सार्वत्रिक कमी तो उसकी स्मॉल कैपिटल M है और यहाँ पर जो है इस पर का वेपर प्रेशर बुखारती दबाव जो है वो रहता है P0। P0 क्या रहता है, उस पर का बुखारती दबाव रहता है। यहाँ पर खालिस मोहल्लिल जब हम लेते हैं तो खालिस मोहल्लिल के लिए जो है उसमें उसकी मोल की तादाद जो है n1 रहती है, कैपिटल W जो उसमें का वजन है, कैपिटल M जो है उसकी सानियत है और उसमें का बुखारती दबाव कितना है P0 है। अब इस खालिस मोहल्लिल को जो है हम ठंडा करेंगे यानी उसको फ्रीज करेंगे तो उसका इंजमादी नुक्ता हमको मिलेगा, इंजमादी तपिश मिलेगी और वो इंजमादी तपिश दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमको मिल रहा है TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिला TF हमको यहाँ पे हासिल है। यानी इतनी हालत में सिर्फ हमने खालिस मोहल्लिल लिए तो खालिस मोहल्लिल के लिए उसकी मोल की तादाद n1 थी, कैपिटल W उसका वजन था, उसकी सार्वत्रिक कमी कैपिटल M थी, उस पर का बुखारती दबाव P0 था और उसको ठंडा करने पर वहां पर जो उसका इंजमादी नुक्ता जो तपिश मिली वो कितनी मिली TF हासिल है खालिस मोहल्लिल में। अब प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम वहां पर सोल्यूट मिला रहे हैं, मोनिल को मिला रहे हैं, यू ऐड सोल्यूट सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल गैर तैराक सोल्यूट को यहाँ पे हम मिला रहे हैं जिसमें उसकी मोल की तादाद है n2, स्मॉल w उसका वजन है, स्मॉल m उसकी सार्वत्रिक कमियत है और उस पर वेपर प्रेशर जो मिलेगा काय का मिलेगा, महलूल का मिलेगा। क्यों कि जैसे हम मोहल्लिल में मोनिल को मिलाते हैं, सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाते हैं, सॉल्यूशन तैयार होता है तो बुखारती दबाव किसका मिलेगा, सॉल्यूशन का मिलेगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज सिंबॉलिकली कैसे करते हैं उसको PS से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, खालिस मोहल्लिल का बुखारती दबाव और ये महलूल का बुखारती दबाव। यहाँ पर ये भी आपको रिलेशन मालूम है कि P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ PS, यानी खालिस मोहल्लिल का बुखारती दबाव जो है महलूल का बुखारती दबाव से ज्यादा रहता है, ये भी कंडीशन हमको मालूम है। अब यहाँ पर मोनिल को जैसे हम मोनिल को मिलाते हैं तो वहां पर महलूल तैयार रहता है तो महलूल को ठंडा करेंगे दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसको वाज़ करते हैं TS से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे वाज़ करते हैं TS से वाज़ करते हैं। तो यहां पर खालिस मोहल्लिल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, नुक्ता इंजमाद TF है और महलूल का नुक्ता इंजमाद कितना है TS है। TF और TS दोनों के अंदर आपको कंडीशन मालूम है, क्या मालूम है कि TF इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ TS, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज greater than that of freezing point of solution। ये भी कंडीशन हमको मालूम है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखे, इससे पहले लेक्चर में देखे कि नुक्ता इंजमाद जो खालिस मोहल्लिल का रहता है वो महलूल के नुक्ता इंजमाद से ज्यादा रहता है। फिर हमको ये भी कंडीशन मालूम है कि TF माइनस PS, यानी खालिस मोहल्लिल के नुक्ता इंजमाद में से महलूल के नुक्ता इंजमाद को तफरीक करते हैं तो इन दोनों में का फर्क जो है वो क्या कहलाती है, डेल्टा TF कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे हुए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर डेल्टा TF कितना मिलता है, डेल्टा TF इज TF माइनस ऑफ PS, ये कंडीशन हमको मालूम है कि नुक्ता इंजमाद का जो झुकाव है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, खालिस मोहल्लिल का नुक्ता इंजमाद और महलूल का नुक्ता इंजमाद, इन दोनों में के फर्क को क्या कहते हैं, वहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, नुक्ता इंजमाद का झुकाव कहते हैं, दैट इज डेल्टा TF माइनस PS रहता है। ये कंडीशन हमने लास्ट में देखी।
उसको रिमाइंड करते हैं यहाँ पर। अभी आपको क्या देखना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ का ताल्लुक किससे देखना है हमको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या रहता है, P0 माइनस PS अपॉन P0, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P0 माइनस PS अपॉन P0। इसके साथ में डेल्टा टीएफ का क्या ताल्लुक रहता है, ये देखने का हमको ये हेडिंग के जरिए सब टॉपिक के अंदर कि रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन दोनों का ताल्लुक क्या रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में हमने जो है डायग्रामेटिकली देखे कि खाली स्मॉल लिए, फिर उसके अंदर मुनील मिलाए थे, पहला वैल्यू मिला था, तो वहां पे मजीद मुनील मिलाए थे, दूसरा वैल्यू मिला था, फिर उसके जरिए हमने डायग्राम बनाए थे, ट्रायंगल BDF और ट्रायंगल BCE करके जो ट्रायंगल था उसकी कंडीशन के जरिए हमको मालूम पड़ा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बुखारती दबाव की निस्बती जो कमी है उसके राशि में रहता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में साबित करे, इनमें से ये हमने दिखाया था डायग्रामेटिकली। वहां पर जो है कि नुक्ता इंजमात में जो झुकाव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये किसके राशि में रहता है, बुखारती दबाव की निस्बती कमी के राशि में रहता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखे, उसका हमको इस्तेमाल करना है। डेल्टा टीएफ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू P0 वजा PS अपॉन P0। क्या कहते हैं, नुक्ता इंजमात में जो झुकाव रहता है वो बुखारती दबाव की निस्बती कमी के राशि में रहता है। ये हमको मसाल मालूम है। यहाँ पर इसका राशि को हटाएंगे तो मुस्तकिल नजर आएगी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर लूंगा मैं KF, इसका मुस्तकिल P0 वजा PS अपॉन P0। इसको कहूंगा मसाल नंबर 1, where KF is freezing point constant। KF क्या है, एक मुस्तकिल अदद है जो राशि में से हटाए तो उसका मुस्तकिल हमने कह दिया KF ही, तो उसका कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर जो है फिर हमको जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट है इसके जरिए जो यहाँ पर जो है हमको ताल्लुक बताना है, तो कैसे बताइए आप, तो वहां पर हम लेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के राशि में रहता है। इसके जरिए हम मुनील की सालू कमियत निकाल के दिखाएंगे, और मुनील की सालू कमियत किस तरह से हासिल होगी वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स के कानून के मुताबिक क्या रहता है, रोल्स का कानून, बुखारती दबाव की निस्बती कमी P0 वजा PS बटे P0 बराबर क्या रहता है, N2 बटे N1 जमा N2। मसाल नंबर 2, बुखारती दबाव की निस्बती कमी जो है वो मुनील के मोल की कसर के बराबर रहती है, ये हमें मालूम है। बुखारती दबाव की निस्बती कमी जो है वो मुनील के मोल की कसर के बराबर रहती है, ये हमें मालूम है। इसलिए इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो है P0 वजा PS की कीमत हम क्या रख सकते हैं, N2 बटे N1 जमा N2 रख सकते हैं। लेकिन N1 N2 क्या है, सबसे पहले N1 N2 कीमतें बताएंगे कि N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। N1 क्या है, मोहल्लिन के मोल की तादाद है, और वो कितनी रहती है, N1 इज इक्वल टू कैपिटल W बटे कैपिटल M। N2 क्या है, N2 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मुनील के मोल की तादाद। और N2 बराबर क्या रहेगा, N2 इज इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m, ये हमको मालूम है। तो यहां पर मसाल 2 में N1 N2 कीमतें रखी गया, तो क्या मिलेगा, P0 वजा PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 कीमत कितनी है, स्मॉल w बटे m, N1 की कीमत कितनी है, कैपिटल W बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल w बटे स्मॉल m। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, मसाल 2 में हमने कीमतें रखे हैं।
मसाल दो में काई कीमतें रखी है, N2 की कीमत स्मॉल w बटे m और N1 की कीमत कैपिटल W बटे m जमा N2 की कीमत स्मॉल w बटे m। यहाँ पर ये कीमतें हमने मसाल दो में रखे, मसाल दो में क्या कीमतें रखे, N2 की, N1 की और N2 की कीमत रखे। यहाँ पर मसाल दो में कीमतें रखने के बाद हमने ये मसाल हासिल हुई कि मुखातिब दबाव की निस्बती कमी जो है ये क्या के बराबर है, स्मॉल w बटे m अपॉन कैपिटल W बटे m प्लस स्मॉल w बटे m। यहाँ पर हमने फिर हमको मालूम है वी नो स्मॉल w बटे m इज नियरली इक्वल टू 0, तो क्या आएगा p0 वजा ps बटे p0 बराबर स्मॉल w बटे m अपॉन कैपिटल W बटे m प्लस 0। यहाँ पे हमने इसको जीरो लिया, क्यों लिए कि तकरीबन स्मॉल w बटे m की कीमत कितनी है, जीरो मानी गई, तो प्लस में या मजमूए के अंदर जो है वो कीमत को जीरो रख सकते हैं हम, ना कि न्यूमरेटर में रख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में तो पूरा कीमत हमारी जीरो हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में रखते हुए कहा हमने मजमूए में रखेंगे उसकी कीमत तकरीबन जीरो के करीब करीब है, इसलिए यहाँ पर रखें। इसलिए यहाँ से मसाल पे से क्या होगा देखो, P0 वजा PS बटे P0 इज इक्वल टू स्मॉल w बटे m अपॉन कैपिटल W बटे कैपिटल M। यहां पर इसको सिंपलीफाई करेंगे, P0 वजा PS बटे P0 बराबर स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इनटू स्मॉल m। इसमें से हम मान गए मसाल नंबर 3, मसाल 3 पे से कीमतें P0 वजा PS बटे P0 की कीमत हम रखेंगे मसाल 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मसाल 1 में कीमतें रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इनटू स्मॉल m की कीमत यहाँ हमको निकालना क्या है, मुनील की सारणी का वेद निकालना है। मुनील की सारणी को मालूम करने के लिए m इनटू डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। जबकि यहाँ पे m की कीमत निकालना है तो m की तरफ रखेंगे, डेल्टा TF मल्टीप्लिकेशन में है, डेल्टा TF बाहर चल जाएगा नीचे चल जाएगा, यानी क्या आएगा KF इनटू स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन डेल्टा TF इनटू कैपिटल W। सुबह में मसाल नंबर 4, क्या कहूंगा मसाल नंबर 4। इसमें काय की कीमत निकाला है, मुनील की सारणी कमियत दैट इज मोलार मास ऑफ सोल्यूट। n क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट है, मुनील की सारणी कमियत है। अब यहाँ पर खालिस मॉलिल एक मोलार का अगर हमको लेना है तो वहां पे क्या होगा, खालिस मॉलिल एक मोलार के लिए for pure solvent of 1 molar m equal to 1 mole, तो यहां पर W कीमत रहती है W अपॉन 1000 लिया जाता है। W कितना लिया जाता है, W अपॉन 1000 यहाँ पे जो है ग्राम से लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, m इक्वल टू KF इनटू स्मॉल w इनटू कैपिटल M। कैपिटल M की कीमत हम रख रहे हैं यहाँ पर, एक बात ले लो यहाँ पर बटे यहाँ पर है डेल्टा TF इनटू कैपिटल W। तो यहाँ पर ये कीमतें रखेंगे, क्या आएगा KF इनटू स्मॉल w, M की कीमत 1 अपॉन डेल्टा TF और कैपिटल W कितना है, कैपिटल W अपॉन 1000 दैट इज स्मॉल m इक्वल। यहाँ पर m की कीमत कितनी रखा मैंने, कैपिटल M की 1 और W की बटे का लिया 1000 का के लिए फॉर 1 मोलार ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर जो है 1 मोलार लगाना है, तो 1 मोलार के लिए वहां पर जो है 1 मोलार का सॉल्वेंट अगर रहता है तो कितना रहता है, उसका वजन W बटे 1000 लिया जाता है। यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करेंगे, m इक्वल टू KF इनटू स्मॉल w, ये बटे 1000 में ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा 1000 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको ले लेंगे, यहाँ पर डेल्टा TF इनटू कैपिटल W अपॉन 1000, ये बटे में ऊपर आ जाएगा, फिर क्या आएगा m इक्वल टू 1000 टाइम KF इनटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इनटू कैपिटल W।
इस मसावत के जरिए हम मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। कितना है? n इक्वल टू 1000 टाइम kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इंटू कैपिटल w। जबकि वो kf क्या है? मुस्तकिल है, इंजमात का मुस्तकिल। यहाँ पर w क्या है? मुनील का वजन है। डेल्टा tf क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नुकता है इंजमात में का झुकाव डेल्टा tf। और कैपिटल w क्या है? मोहल्लिल का वजन है। यहाँ पर मोहल्लिल का वजन W से कैपिटल W से, मुनील का वजन स्मॉल w से, kf जो है मुस्तकिल अदद है, इंजमात का मुस्तकिल, और डेल्टा tf क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कीमत अगर हम डालते हैं इसमें कम क्या मिलती है? मुनील की सामने कमियत मिलती है। तो वी आर कैलकुलेटिंग मोलार मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से हम क्या निकाल रहे हैं? मुनील की सामने कमियत मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या लिए? इसके लिए सबसे पहले हमने ताल्लुक देखे। कौन सा ताल्लुक देखे? कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा tf इज प्रोपोर्शनल टू P0 ps अपॉन P0 इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रास्तनासब किससे है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से है। तो वहां पे रास्तनासब का अर्थ क्या मिला? हमको मुस्तकिल kf मिला, इसलिए डेल्टा tf बराबर क्या हो गया? kf इंटू P0 ps अपॉन P0 आया। इसको मसावत नंबर 1 का हमने वहां पर। यहाँ पर जो है P0 ps बटे P0 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कीमत हम रोल्स के कानून की मदद से रखे। क्या रखे? P0 ps बटे P0 इज इक्वल टू क्या मिला? मुनील के मोल की कसर का तनासुब मिला। क्या मिला? n2 बटे n1 जमा n2। फिर यहाँ पे मुनील के मोल की कसर की कीमतें n1 n2 कीमतें हमने उसमें रखे जो कि वजन और कमियत के मुताबिक मिलती है। तो स्मॉल w बटे m अपॉन कैपिटल W अपॉन m प्लस स्मॉल w अपॉन m इक्वल टू P0 ps अपॉन P0 की कीमत मिली। तो ये P0 ps की कीमत में स्मॉल w बटे m की कीमत में तकरीबन 0 के बराबर है, इसलिए उसको मजमूए में 0 लेते हैं, प्लस में 0 लेते हैं। इसलिए P0 ps अपॉन P0 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना मिला हमको? स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इनटू स्मॉल m। वहां पे हम पास हुआ। ये कीमत हमने काहे में रखे? मसावत 1 में रखे। क्या मिला हमको? डेल्टा tf इज इक्वल टू kf टाइम्स स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इनटू स्मॉल m वहां पे मिला। इसमें से हमने स्मॉल m मुनील की साथ में कमियत थी उसको उधर ले गए। तो क्या मिला? m टाइम डेल्टा tf इज इक्वल टू kf टाइम स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W मिला। फिर यहाँ से डेल्टा tf को हमने वहां से निकाले तो जरब में का तकसीम में चला गया है। क्या मिला? m इक्वल टू kf इनटू स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन डेल्टा tf इनटू कैपिटल W वहां पे हमको मिला है। फिर यहाँ पर जो है फॉर 1 मोलर ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे 1 मोलर के मोहल्लिल के लिए वहां पर हमने क्या लिए? 1 मोलर के मोहल्लिल के लिए वहां पर हमने कैपिटल W बटे 1000 लिए और m की कीमत कितनी लिए? 1 लिए। तो वो रखे बाद क्या मिला हमको? m इक्वल टू kf टाइम्स स्मॉल w इनटू कैपिटल M अपॉन डेल्टा tf इज कैपिटल W के लिए कैपिटल W की कीमत रखिए कैपिटल W अपॉन 1000 और m की कीमत रखिए 1। इसको सिंपलीफाई करें तो क्या मिला? m इक्वल टू kf इनटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इनटू कैपिटल W अपॉन 1000। ये 1000 बटे में कहा जाएगा? ज़रब में। इसलिए क्या आ गया? m इक्वल टू 1000 टाइम kf इनटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इनटू कैपिटल W। ये मसावत का तरीका मालूम होता है हमको। मुनील की सालनी कमियत काय की मदद से निकाल रहे हैं हम? नुक्ता इंजमात आदमी का जो झुकाव है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से और प्रकाशी दबाव की निस्बती कमी की मदद से हम क्या निकाल रहे हैं? मुनील की सालनी कमियत निकाल रहे हैं। तो कितना आ रहा है? m इक्वल टू 1000 टाइम kf इनटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इनटू कैपिटल W। जबकि kf क्या है? रास्त तनासुब का मुस्तकिल है इंजमात का। स्मॉल w क्या है? मुनील का वजन है। कैपिटल W क्या है? मोहल्लिल का वजन है। डेल्टा tf क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये हमने यहाँ पर मालूम करें इस मसाल को। इस लेक्चर के अंदर इतना ही लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम बाकी चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।